जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों को ना। जो संविधान की 12 अनुसूचियों हैं इनको एक ट्रिक के माध्यम से, एक ऐसी शानदार ट्रिक है जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। यकीन मानिए आज तक आपने ऐसी ट्रिक कभी भी नहीं पढ़ी होगी। वीडियो खत्म होते होते तक ना, यानी 10 से 15 मिनट जाते जाते तक आपको सारी की सारी अनुसूचियां क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। सिर्फ छोटी सी ट्रिक है जिसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ना, वो कहानी सुनने मात्र से ही क्या होंगी, आपको जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं आप देखेंगे कि आपको याद हो चुकी हैं। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन के तहत जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है वह कितनी पहुंच चुकी है, यानी 12। अगर यदि वर्तमान में पूछे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है ना, तो है पूछे तो कितना बताना है, 12। यदि हमसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तब हमें कितना बताना होता है, 8 बताना होता है। पहला प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाता है उनकी संख्याओं से, और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, तीसरी अनुसूची में, यानी इस तरह 12वीं अनुसूची के बारे में कहीं न कहीं हर एग्जाम में बार बार एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उन 12 अनुसूचियों को एक कहानी के माध्यम से ना, इतनी आसान ट्रिक होगी कि ऐसी ट्रिक आपने आज तक यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखी होगी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि कहानी है क्या, है ना। जैसे देखिएगा, एक लड़का रहता है ना, एक लड़का रहता है, वह क्या रहता है, एक बेरोजगार रहता है। नौकरी के लिए क्या होता है, वह परेशान होता है। वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने जो भारत के 28 राज्य हैं, जो भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबको घूम डाला था। यानी पूरे भारत का भ्रमण कर चुका था। किसके चक्कर में? खाली नौकरी के चक्कर में। जो लड़का था इतना बेरोजगार था, इतना परेशान हो चुका था कि वह भारत का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा था। यानी वह 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है सब जगह पे घूम डाला था। यानी संघ और राज्य का पूरा भ्रमण कर चुका था। उसको जाके लास्ट में भारत के एक हिस्से में कहीं जाके उसको क्या मिलती है, नौकरी। जैसे ही मिलती है ना, वह मालिक से तुरंत पूछता है, सर बताइए आप वेतन कितना देंगे ना, क्योंकि वह परेशान था। पूरा भारत घूम डाला था ना, भारत के यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वो घूम चुका था ना, इतना परेशान था। और जैसे ही नौकरी उसको मिलती है तो वह तुरंत पूछता है, मालिक आप वेतन कितना देंगे ना। जाहिर सी बात है, जब भी तुरंत नौकरी मिलेगी तुरंत किसकी बात करेगा, वेतन की ही बात करेगा, कोई भी रहेगा ना। जैसे ही वेतन की बात करता है, मालिक कहता है रुक जाओ, वेतन तो आपको बता ही देंगे जितना वेतन मिलना होगा, उससे पहले हमारी कंपनी का एक रूल है ना, जो भी आएगा उसको क्या करना होगा, शपथ लेनी पड़ती है ना। उसको क्या इस कंपनी में क्या करनी होती है, शपथ लेनी होती है। कहता कोई बात नहीं मालिक, हम शपथ लेने के लिए तैयार हैं। शपथ दिलाने के बाद जो लड़का वो पूछता है, ठीक है आपने शपथ तो दिला दी, काम क्या ये तो बताइए ना। तो जो मालिक होता है वह कहता है कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा करना है ना, राज्यसभा सीटों का बंटवारा करना है। लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन सीटें हैं कैसी? तो जो मालिक है वो कहता है SC ST की सीटें हैं। कैसी हैं? SC ST की सीटें हैं ना। जैसे ही वो बताता है कि SC ST की सीटें हैं तो लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये भी काम हो जाएगा, लेकिन ये SC ST की जो सीटें हैं कहाँ की हैं, यानी कहाँ हमें जाना होगा। तो जो मालिक है वो बताता है कि आपको पूर्वोत्तर राज्य में जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? पूर्वोत्तर राज्य में। लड़का कहता है पूर्वोत्तर राज्य में तो 7 राज्य हैं। कहता नहीं, पूरे राज्य की बात नहीं, सिर्फ पूर्वोत्तर में सिर्फ 4 राज्यों में आपको जाना है। लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले लड़का कहता है पूर्वोत्तर राज्य जाएंगे तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक अनजान राज्य है, वहाँ जाने के लिए मुझे कुछ पावर चाहिए ना। तो मालिक कहता है कोई बात नहीं, आपको पावर यानी पैसा वैसा देकर पावर देता है। पावर पाने के बाद भी लड़का कहता है वहाँ की जो भाषा होगी वो तो अलग होती है, वहाँ की जो भाषा होती है वो तो अलग होती है, हम बोलेंगे कैसे? तो मालिक क्या करता है, लड़के को भाषा भी सिखाता है। लड़के को क्या सिखाता है? भाषा भी सिखाता है। लड़का जैसे ही भाषा सीखता है फिर सोचता है वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो मालिक से भूमि की मांग करता है। क्या करता है? भूमि की मांग करता है। मालिक उसको क्या दिलाते हैं? भूमि भी दिलाते हैं ना। उसको क्या करते हैं? भूमि भी दिलाते हैं। अब मालिक सोचता है
कि इसको हमने वेतन की भी बता दिया, शपथ भी दिला दी, कहाँ काम करना है ये भी बता दिया, कैसी सीट है वो भी बता दिया, है ना। इसको हमने भाषा भी सिखा दी, इसको पावर भी दे दिया, यहाँ तक कि इसको अब भूमि भी दे दी, है ना। इतने पे मालिक कहता है आपको इतना सब कुछ किए हैं, दल बदल मत करना, है ना, कुछ ज़्यादा चालाकी मत करना, कोई भी दल बदल नहीं होना चाहिए, है ना। मालिक कहता है कोई भी दल बदल नहीं होना चाहिए। अगर दल बदल यानी आपने कुछ भी चालाकी की तो समझिएगा हम क्या बुलाएंगे, पंचायत बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, पंचायत बुलाएंगे। अगर पंचायत से भी नहीं माने तो हम कहाँ ले चलेंगे, तुमको नगर पालिका में ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे, नगर पालिका में ले चलेंगे। एक बार इस कहानी को फिर से सुनेगा, यकीन मानिए इस कहानी को सिर्फ 1-2 बार सुनने मात्र से ही आप क्या करेंगे, 12 अनुसूचियों को याद कर लेंगे, है ना। तो पहले होता क्या है, एक लड़का होता है वो क्या होता है, बेरोजगार होता है। जो लड़का होता है वो कैसा होता है, बेरोजगार होता है। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकता है, पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ और राज्य। और जैसे ही नौकरी मिलती है तो वह किसकी मांग करता है, वेतन की मांग करता है। वेतन देने से पहले, है ना, वेतन देने से पहले मालिक क्या कहता है, तुमको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, है ना। लड़का क्या करता है, शपथ भी लेता है, फिर पूछता है कि काम क्या है ना, फिर पूछता है काम क्या, तो जो मालिक है वो क्या कहता है, राज्यसभा की सीटों का काम है ना। तो पूछता है लड़का राज्यसभा की सीटें कैसी हैं, तो बोलते हैं कैसे, SC ST की सीटें। कैसी सीटें, SC ST की सीटें। और ये SC ST की जो सीटें हैं यानी हमें कहाँ जाना होगा, तो मालिक कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जाना होगा। कहाँ जाना होगा, पूर्वोत्तर राज्य जाना होगा, है ना। लड़का तैयार होता है कि ठीक है हम पूर्वोत्तर राज्य चले जाएंगे ना, लेकिन हमें पावर चाहिए ना। पावर मिलने के बाद भाषा भी सीखने की बात करता है, भाषा सीख लेने के बाद रहने के लिए भूमि की मांग करता है। किसकी मांग करता है, भूमि की मांग करता है। जाहिर सी बात है जब वहाँ कोई जाएगा तो उसको भूमि चाहिए ही चाहिए ना। जब मालिक इतना कुछ कर लेता है तो उसको शंका होती है, तो वो कहता है कि कुछ भी दल बदल मत करना ना। अगर कुछ भी दल बदल करोगे तो पंचायत बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, पंचायत बुलाएंगे। अगर पंचायत से भी नहीं मानोगे तो कहाँ ले चलेंगे, तुमको नगर पालिका ले चलेंगे ना। तो यही छोटी सी कहानी थे, 1-2 बार इसको जरूर सुनिएगा। अब देखते हैं कि टोटल अनुसूचियों में क्या क्या कहा गया है ना। तो देखिएगा जो पहली अनुसूची है ना, जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, राज्य और संघ के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, जो पहली अनुसूची उसमें क्या बताया गया, राज्य और संघ के बारे में। और जो लड़का है पहले कहाँ जाता है, पूरे भारत में भ्रमण करता है, यानी 2800 राज्य और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश में घूमता है। फिर जैसे ही उसको नौकरी मिलती है तो वो किसकी बात करता है, वेतन की बात करता है। किसकी बात करता है, वेतन की बात करता है। और जैसे ही वेतन की बात करता है फिर जो मालिक हो क्या कहता है, यानी तीसरी अनुसूची की बात चले तो क्या कहता है कि शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। फिर चौथा नंबर क्या आता है, जैसे ही शपथ लेता है तो लड़का पूछता है काम क्या करना होगा, तो जो मालिक है वो क्या बताता है, राज्यसभा सीटों का आवंटन करना है ना। ठीक है ये भी हो जाएगा, लेकिन लड़का कहता है कैसी सीटें हैं, तो मालिक बताता है SC ST की सीटें हैं। कैसी हैं, SC ST की सीटें हैं ना। फिर लड़का पूछता है कि ये सीटें कहाँ की हैं, है ना, तो मालिक बताता है पूर्वोत्तर राज्य की हैं। कहाँ की हैं, पूर्वोत्तर राज्य की। ठीक है, लड़का कहता है कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन वहाँ हमें जाने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति लेने के बाद क्या करता है, कहता है कि वहाँ की भाषा हम कैसे बोलेंगे, तो मालिक क्या करता है, भाषा भी सिखा देता है। क्या करता है, भाषा भी सिखा देता है। भाषा सिखाने के बाद क्या कहता है कि हमें भूमि का, है ना, भूमि दिला देती, भूमि भी वहाँ पे दिलाता है। सब कुछ करने के बाद जब मालिक को शंका होती है तो कहता है दल परिवर्तन, दल बदल मत करना। अगर दल बदल करोगे तो मैं क्या बुलाऊंगा, पंचायत बुलाऊंगा। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो कहाँ ले चलूंगा, नगर पालिका ले चलूंगा। तो एक छोटी सी कहानी थी, आशा करूंगा इसे 1-2 बार आप जरूर सुनेंगे ना। एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा ना। टोटल जो 12 अनुसूचियां हैं आपको इस कहानी सुनने मात्र से ही याद हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहला ये संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में हुआ था, उसमें ही पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि का प्रावधान है। फिर 52वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत
तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें दल बदल का प्रावधान है। फिर 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें पंचायत का प्रावधान है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है ना। तो ये टोटल 12 अनुसूचियां थी। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपको जरूर याद हो गई होंगी, है ना। एक बार जरूर इस कहानी को 2 बार 3 बार सुनिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।